जी, तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि हम एक टैक्सी का अरेंज कर रहे थे कि जो हमें मुनासिब कीमत पे जो है वो हरम शरीफ ले जाए। तो फाइनली हमें जी एक टैक्सी मिल चुकी है, हम बैठे हैं और हरम शरीफ की तरफ ही हम जो है वो जा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ का लाइव व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जी राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट टू राइट चलती हैं, लेकिन जहाँ पे जो है वो राइट टू लेफ़्ट है। और अगर आप में से कुछ लोगों का जहाँ पे आने का अगर कोई ज़हन बन रहा है तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो आने से पहले थोड़ा सा जो है वो फ़ारसी को टच करें, यानी उनको बेसिक फ़ारसी जो है ना वो आनी चाहिए। अदरवाइज़ जहाँ के लोग जो है ना वो लूटते बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो होटलिंग वाले हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं। तो पाकिस्तानियों को जहाँ भी देखते हैं ना तो खूब लूटते हैं, क्योंकि एक तो ज़बान नहीं आती ना, तो दूसरा ये है कि वो जितने पैसे बोलते हैं फिर ज़ाहिर बात है वो देने पड़ते हैं। अभी ये टैक्सी जो है जी हमने 10 लाख की करवाई है, 10 लाख ईरान पैसे की, यानी कि 10 लाख तुमन की हमने करवाई है। ये पाकिस्तानी 5,000 रुपया बनता है। और जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 किलोमीटर भी ये सफ़र नहीं है, वो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, वो हरम शरीफ है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो अभी जी 1 किलोमीटर भी सफ़र नहीं है, लेकिन ये इन्होंने हमसे पाकिस्तानी 5,000 रुपया ले ली है। तो कोशिश ये करें कि जब भी अगर आपका जहाँ पे आने का ज़हन हो तो फ़ारसी जो है ना वो बेसिक जो है वो आपको आनी चाहिए, यानी कि आप किसी ड्राइवर से बात कर सकें, आप किसी रेस्टोरेंट वाले से बात कर सकें, या बेसिक जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों से हम जो है वो ईज़िली बात कर सकें। सम कंट्रीज़ के अंदर ऐसा भी होता है कि जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है अगर वो ना भी आए तो हम जो है वो इंग्लिश से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश से ये खूब नफ़रत करते हैं। ठीक है, इनकी जहाँ पे सरकारी जो लैंग्वेज है वो फ़ारसी है, और फ़ारसी के अलावा और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ना ही इनको कोई और दूसरी लैंग्वेज आती है। तो फाइनली हम जो है वो हरम शरीफ जो चौक है इनका, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये गाड़ी ने हमें यहाँ पे जो है वो उतार दिया, और अभी हम जो है वो साइड से, ये ड्राइवर हमें बता भी रहा है, हम जो है वो साइड से ये जो है वो रोड क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो हरम शरीफ के अंदर जो है वो हम एंटर हो जाएंगे। और वहाँ का जो व्यू है वो भी मैं जो है वो लाइव आपके साथ शेयर करूँगा। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस मज़ार पे अभी हम आए हैं ये कौन है और ये किसका मज़ार है। ये अली इब्ने मूसल रज़ा, जिसे इमाम रज़ा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे, और 12वें शिया सलाम में 8वें इमाम थे, जो अपने वालिद इमाम मूसा काज़म के बाद थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जुम्मे शहादत जो है वो हर साल 30 तारीख को मनाया जाता है। जी अभी हम जो जिस मज़ार में आए हैं ये इमाम रज़ा का मज़ार है। इमाम रज़ा की बीबी सबीका नामी पाक दामन खतून थी, और राइटर जहाँ पे जो है वो मामून की बेटी उम्मे हबीबा का भी ज़िक्र करते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वली अहद के ओहदे के अमल में मामून ने सियासी वजूहात की बिना पर उनकी शादी इमाम रज़ा से कर दी। और आखिर पे राइटर ये भी लिखते हैं कि ये जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो ससुर था, यानी जिसका नाम मामून था, जिसने अपनी बेटी उम्मे हबीबा की शादी जो है वो इमाम रज़ा से की, उसने सियासी वजूहात की बिना पर जो है वो इमाम रज़ा को जहर दिया, जिसकी बिना पर जो है वो आपकी शहादत होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अकलौती औलाद सबीका नामी माँ से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम थे।
इमाम रज़ा का मुक़द्दस मज़ार ईरान का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे नुमाया मजहबी मरकज़ है, जो फ़ारसी इस्लामी फ़न तामीर की खसूसियात की नुमाइंदगी करता है। ईरान और दुनिया भर से बहुत से ज़ाहिरीन हर साल इमाम के मज़ार पर यहाँ आते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक हरम का एक कम्प्लेक्स जो आपसे शेयर करता चलूँ, तो जहाँ पे काफ़ी सारे सहन हैं, बरामदे हैं, एक म्यूज़ियम है, एक लाइब्रेरी है, 4 मदरसे हैं, एक कब्रिस्तान है, रिज़वी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेस जहाँ पे है, ज़ाहिरीन के लिए खाने का हाल है और वसी नमाज़ हाल है जहाँ पे नमाज व जमात अदा की जाती है और जहाँ पे जो है वो दीगर इमारतें हैं। और नहायत ही माज़रत के साथ मैं आपको मेन जगह जहाँ पे जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक था, वहाँ की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे जो है वो वीडियो बनाना जो है वो ममनू था, इजाज़त नहीं थी। इस वजह से जो है वो मैं आपसे वीडियो शेयर नहीं कर सकता। बट हमने वहाँ की जो है वो ज़ियारत की है और अभी हम जो है वो वहाँ से वापस आए हैं। और जिस सारा दिन भी अगर मैं जहाँ घूमता रहूँ और ये जहाँ का जो है वो नज़ारा आपको दिखाता रहूँ, तो जब मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी और ख़ुद मेरी टांगें भी जवाब दे जाएंगी, लेकिन ये जगह ख़त्म नहीं होगी। यानी कि ये इतनी बड़ी जगह के अंदर ये सारा जो है वो मज़ार बना हुआ है। और ये जगह जगह पे आपको जितने भी पानी के वाटर पंप नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है वो पानी के कूलर लगे हैं जहाँ से लोग जो है वो पानी पीते हैं। ये मेरे साथ जो लड़के हैं ये भी यहाँ से जो है वो पानी पी रहे हैं। जहाँ पे क्या होता है कि ज़ाहिरीन जितने भी आते हैं वो जहाँ से जो है वो पानी भरकर बोतलों के अंदर अपने साथ जो है वो वापस लेकर जाते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं की एक सिस्टर हैं, जिन्हीं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक बहन है जिनका नाम फ़ातिमा बिनते मसूमा यानी बीबी मसूमा के नाम से भी जाना जाता है। और उनका मज़ार है, लेकिन वो इस शहर में नहीं, वो दूसरे शहर के अंदर है जिसका नाम कुम है। कुम शहर के अंदर उनका मज़ार है और जहाँ से वो 4 से 5 घंटे का सफ़र है। इंशाल्लाह कल हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का जो व्यू है वो इंशाल्लाह हम जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो हम रोटी खाने के चक्कर में एक तनूर पे आए हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि जहाँ से ताज़ी रोटी जो है वो बहुत कम मिलती है। तो बाकी जो रोटी जो है वो बाज़ार से यानी कि शॉप से मिल जाती है, लेकिन वो रोटी ठंडी होती है। ये लोग जो है वो 4-4 5-5 दिन जो है वो बाज़ार की रोटी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम एक तनूर पे आए हैं। ये तनूर का नज़ारा आप देखें कि ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो टोटली आग जल रही है और इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो रखे हैं और पत्थर के ऊपर जो है वो रोटी जो है ये बनाई जा रही है। और रोटी जो आपने इनकी देख ली है कि 2 बंदे भी अगर खाएं तो फिर भी रोटी जो है ये बच जाती है और है भी इंतहाई सस्ती। ये 5 रुपए की रोटी है, यानी ईरानी जो है ना वो 5 रुपए की रोटी है। ये अभी मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा वीडियो बना रहा है, तो ये रोटी आप देख सकते हैं इनकी। ये देखें पत्थर भी लगे हुए हैं इनके साथ। तो अभी हम रोटी खाने लगे हैं। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो इनके दूसरे सिटी यानी कौम के अंदर होंगे और वहाँ जो मज़ार है वहाँ हम जो है वो वीडियो शूट करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो फिर आपके साथ शेयर